बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन विंग्स की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जो ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, अंदर से बहुत सॉफ्ट होंगे, जूसी होंगे। और ये देखिए ऊपर से कितने क्रिस्पी लग रहे हैं और अंदर से ये बहुत ही जूसी हैं। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही कम चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार से चिकन फ्राइड विंग्स बनके तैयार होते हैं, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी से चिकन विंग्स को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने ले लिए चिकन विंग्स और इनको मैं अच्छी तरह से धो लूँगी, उसके बाद छन्ने में डाल के रख दूँगी ताकि इनका एक्सेस पानी निकल जाए। तो विंग्स को मैंने अच्छी तरह से धो के छन्ने में रख दिया था। अब यहाँ पर हम इसका एक बैटर सा तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 8 से 10 खाने के चम्मच ले लिया था कॉर्नफ्लोर। उसके बाद यहाँ पर आधा खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर जाएगा पेपरिका पाउडर, 1 चाय का चम्मच मैंने लहसुन पाउडर ऐड किया है और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने नॉर्मल रेगुलर जो नमक होता है वो डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसके अलावा 2 से 3 खाने के चम्मच इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सोया सॉस और 2 अदद इसके अंदर जाएँगे अंडे। हाफ़ केजी अगर आप विंग्स बना रहे हैं तो आप 1 अदद अंडा डालिएगा। मैं यहाँ पर चूँकि 1 किलो का इस्तेमाल कर रही हूँ विंग्स का, तो मैंने यहाँ पर 2 अंडे ऐड किए हैं। अब सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, इसका जो बैटर है ना, हमने थोड़ा गाढ़ा ही रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद, तो ये अभी थोड़ा मुझे गाढ़ा लग रहा है, तो 2 से 3 चम्मच है ना टेबल स्पून मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। तो बस अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही कम चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की हैं, लेकिन आप यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार से विंग्स बन के तैयार होंगे। तो अब ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद ये जो बैटर है हम विंग्स के ऊपर पोर कर देंगे। तो अच्छी तरह से फैलाते हुए मैंने ये सारा बैटर डाल दिया है। अब हमने इसको मिक्स करना है। विंग्स के ऊपर हमने अच्छी तरह से ये बैटर लगा देना है। अच्छा, इसको आप थोड़ा-सा ज़्यादा मैरिनेट करेंगे ना, तो ज़्यादा इसका अच्छा रिज़ल्ट आएगा, लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप इसको 1 घंटे के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। मैं इसको कम से कम भी 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। अगर आपने इनको दिन में बनाना है ना, तो 1 दिन पहले रात को आप इनको मैरिनेट करके रख दें, या अगर आपने रात में बनाना है तो फिर सुबह इसको मैरिनेट करके रख दें। तो यहाँ पर मैंने क्लिंग रैप से ना इसको अच्छी तरह से कवर कर दिया। अब तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए मैं इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। उसके बाद मैं इनको आपको फ्राई करके दिखाऊँगी। तो तकरीबन 5 घंटे हो गए हैं विंग्स को मैरिनेट किए हुए, तो यहाँ पर देखिए विंग्स हमारे बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुके हैं। तो बस हमने अब क्या करना है कि ये जो हमने इसके ऊपर कोटिंग लगाई थी ना कॉर्नफ्लोर वाली, इसको हमने थोड़ा-सा ऊपर-नीचे करके इसको मज़ीद मिक्स कर लेना है, ताकि अगर नीचे कोई बैठ भी गया है ना कॉर्नफ्लोर, तो वो अच्छी तरह से ना इसके ऊपर लग जाए। तो ये देखिए इस तरह से उलटते-पलटते मैं इसको एक दफ़ा दोबारा से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से कोटिंग हो गई है कॉर्नफ्लोर की इनके ऊपर। तो बस अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने ना ऑयल पहले से गरम करने के लिए रखा हुआ था, और बहुत तेज़ ऑयल को भी गरम नहीं होना, बस नॉर्मल टेम्परेचर में आप ऑयल को गरम रखिएगा। उसके बाद एक-एक करके इसके अंदर हम अपने विंग्स डालेंगे और इनको हम क्रिस्पी और गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए अभी हमने फ़ौरन से टच नहीं करना, ये थोड़े सेट हो जाएँगे ना, उसके बाद हम इनको फ्लिप करेंगे। तो ये देखिए थोड़े सेट हो गए थे ये, उसके बाद अब मैं इनको फ्लिप कर रही हूँ और आपको नज़र आ ही रहा होगा कि ये ऊपर से कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। हालाँकि हमने इसके ऊपर कोई भी ब्रेडिंग नहीं की, यानी कि कोई क्रम्ब्स वगैरह वाला सीन नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद ये ऊपर से इतने क्रिस्पी बने हैं और अंदर से बहुत ही जूसी। तो ये देखिए दोनों तरफ से अच्छे से जो है ना फ्राई हो गए हैं। बस अब निकाल लेती हूँ इनको मैं एक छन्नी में, ताकि इनका एक्सेस ऑयल निकल जाए। उसके बाद बाकी के भी फ्राई करके आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार से चिकन फ्राइड विंग्स जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। ऊपर से क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हैं, जूसी हैं, और आपने देखा कम मसालों के साथ बहुत ही आसानी के साथ ये हमारे चिकन फ्राइड विंग्स जो हैं वो बनके तैयार हुए हैं। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है, मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।